जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिश्रा, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी स्टूडेंट्स, आज हमने जनरल नॉलेज का सेशन स्टार्ट करना है। ये हमारा इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम एक ग्रुप में एक सेशन में 3 to 4 स्टूडेंट्स को या 2 to 3 स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, आपको मौका मिले आप क्वेश्चन कर सकें, आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। इसमें हम ऑलमोस्ट हमारे पास 100+ लेक्चर्स होंगे और आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज मिलेंगे। जो लेक्चर होगा उसी में से आपको नोट्स मिलेंगे, उसी में से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और आपको जो है वो सारे पास्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हमारा प्रीमियम सेशन होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस सेशन में जो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम इस सेशन में जनरल नॉलेज के जो मेजर 10 डोमेन्स हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पास जनरल नॉलेज में जो मेजर डोमेन्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले उसमें इंग्लिश आती है, उसमें उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर एंड आईटी है, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी है। ये हमारे पास ओवरऑल 10 डोमेन्स हैं, जिनमें से आपके पास पूरा जनरल नॉलेज का पेपर आ रहा होता है। वो चाहे पीपीएससी का पेपर हो, वो आपके पास एफपीएससी का पेपर हो, केपीपीएससी का पेपर हो, आपके पास बीपीएससी का पेपर हो, आपके पास एजेके का हो, आपके पास एनटीएस का हो, या आप सीएसएस की एमपीटी को अगर देखें तो आपके पास मेजरली इन्हीं डोमेन में से आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इनसे बाहर कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप इन्हीं 10 डोमेन्स को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो आप जनरल नॉलेज में से 80+ मार्क्स भी ले सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आपको स्लाइड नजर आ रही हैं? जी क्लियर है, नजर आ रही है। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट डोमेन है वो हमारे पास इंग्लिश की है। इंग्लिश में हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं, हम वोकैब को भी देख रहे होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी देख रहे होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस जो आपके वन पेपर एग्जाम में आ रहे होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, सेंटेंस करेक्शन को भी डिस्कस करते हैं, सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों, चाहे एक्टिव पैसिव क्यों, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो, कंप्रीहेंशन पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे, या किसी भी तरह के एरर डिटेक्शन जो आपके पास पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें हम जो सारे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके पेपर्स का एनालिसिस भी आपको देते हैं। और उन्हीं सारे कमीशन के पेपर्स को देख के तो आपको उनमें जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं वो हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, क्लास में डिस्कस भी करते हैं और उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट डोमेन हमारे पास जो है वो उर्दू की है। उर्दू में आप उर्दू की जो बेसिक ग्रामर होती है, कवायद होते हैं, उसमें आपके पास मुतरादिफ होते हैं, मुतजाद होते हैं, जितने भी उर्दू के मुहावरात होते हैं, रोज़मर्रा होते हैं, कोई इमला होती है, या आपके पास इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आ जाती है। उर्दू अदब के हवाले से जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने उर्दू के मशहूर शुरा पे क्वेश्चन आते हैं, मुसन्निफीन पे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह से उर्दू के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। हमारी पूरी पूरी क्लासेस होंगी। आपको पता है कि हमारे, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया है कि हमारे इस जीके के सेशन में 100 प्लस लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट डोमेन हमारे पास जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की है। इस्लामिक स्टडीज़ में हम होली कुरान को डिस्कस करते हैं, हदीस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को, उम्महातुल मोमिनीन को जितने भी क्वेश्चन उनसे आ रहे होते हैं, खुलफाए राशिदीन के पीरियड पे जितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पे जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन पे आ रहे होते हैं, या जो आज के इस्लामिक कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे क्वेश्चन आपके इस्लामियात के डोमेन में से पूछे जाते हैं वन पेपर एग्जाम में, जितनी इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ हैं वो सारी हम इस सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी डोमेन है फोर्थ पाकिस्तान अफेयर्स की। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स में हम जितनी भी हमारे पास 1857 से लेके 2026 तक, आज के दिन तक जितनी भी आपके पास अपडेट्स होंगी, वो सारी हम पाकिस्तान अफेयर्स के सेगमेंट में या डोमेन में डिस्कस करेंगे। इसमें से आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वन लाइनर प्रोवाइड किए जाएंगे। हम डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। 1857 से ऑनवर्ड आपके पास जिस तरह ईयर वाइज जो भी आपके पास इवेंट्स हुए हैं, वो हम 2026 तक सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस डोमेन में। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन है करंट अफेयर्स की। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में आपके पास जितनी भी करंट हैपनिंग्स होती हैं, करंट जितने भी आपके पास हो रहे होते हैं, इश्यूज होते हैं, करंट जितनी भी कोई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के सुमिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो सारे हम करंट अफेयर के डोमेन में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को, बुक्स को, पर्सनैलिटीज को, अवार्ड्स को, स्पोर्ट्स को, ये सारी चीजें जो है वो हमारी करंट अफेयर के डोमेन में फॉल करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डोमेन है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम कंप्लीट मैप्स के जरिए सीखेंगे। हम एक एक कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके हवाले से जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम एक एक पूरे पूरे मैप को खोल के और हर चीज़ जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की डिस्कस कर रहे होंगे। चाहे आपके पास उसमें माउंटेन्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लेक्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, करेंसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, हम इंशाल्लाह मैप के जरिए जो है वो ये सारी चीजें सीखेंगे। सेवंथ हमारी इंपोर्टेंट डोमेन हिस्ट्री की है। इसमें हम बेसिकली इंडो पाक हिस्ट्री को फोकस करेंगे। इसमें हमारे पास जितने भी 3000 बीसी से 1857 एडी तक जितने भी हमारे पास इवेंट्स होंगे, जितनी भी हैपनिंग्स हैं, जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री है, वो हम इसमें सारी कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारी 8 इंपॉर्टेंट डोमेन जो है वो एवरीडे साइंस है। डियर स्टूडेंट्स, एवरीडे साइंस में हमारे पास फिजिकल साइंसेज भी आती हैं, एवरीडे साइंस में हमारे पास केमिकल साइंसेज भी आती हैं, एवरीडे साइंस में हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज भी आती हैं, और हमारे पास फूड साइंसेज भी आती हैं। ये सारी डियर स्टूडेंट हम जो है इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को फिजिकल साइंसेज से हम स्टार्ट लेंगे, फिजिकल साइंसेज की डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज को हम करेंगे, केमिकल साइंसेज को करेंगे, फूड साइंसेज को करेंगे। जितने भी आपके पास एवरीडे साइंस में से जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके पास वन पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सारे इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। नाइन्थ इंपॉर्टेंट डोमेन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। इसके साथ हम एआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम्स में, वो भी सारे हम इसी डोमेन में कवर कर रहे होंगे। इसमें हम कंप्यूटर के चाहे फिजिकल पार्ट्स है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेजेस हैं, और इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, सारी चीज़ें आपके पास जितनी भी कीज इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह का भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कंप्यूटर की हिस्ट्री पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम इसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डोमेन है वो मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी की है। आपके पास हम मैथमेटिक्स को आसान तरीके से समझेंगे, हम आपको ट्रिक्स के साथ समझाएंगे, क्योंकि आपके पास वन पेपर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबे लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के जरिए मैथमेटिक्स को समझाएंगे इंशाल्लाह। और जनरल एबिलिटी को फिर आपके लिए मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट हो जाएगा।
और आपके लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ट्रिक्स याद कर रही होंगी। और ट्रिक्स को हम इतनी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे पहले एग्जाम से पहले आपकी, कि आपके लिए मैथमेटिक्स जो है वो कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने चीज़ों को टिप्स और ट्रिक्स के जरिए सीखा होगा। तो ये हमारे पास मेजर 10 डोमेन्स हैं जिनको लेके हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और इन सब पे हमारे 100+ लेक्चर्स होंगे। हम इनको डिटेल से देखेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो हम जो पेपर में आया हो वो आप देखेंगे कि हम आपके सिलेबस में किसी भी तरह के क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे होंगे। हम हर चीज़ पे डिटेल लेक्चर देंगे, और उन डिटेल लेक्चर्स के हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वन लाइनर भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपके इसके अलावा इस सेशन में डे स्टूडेंट, अगर हम इस सेशन की बात करें तो असेसमेंट सिस्टम की, तो डेली आपके पास जो है वो डेली आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। 30 to 50 एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाएगा। वीकली जो आप पूरे वीक में समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनका आपका वीकली टेस्ट होगा। उसके बाद मंथली आपका ग्रैंड टेस्ट भी लिया जाएगा। जी, अभी तक सिलेबस के हवाले से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, सिलेबस के हवाले से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मिसबा, आपका कोई क्वेश्चन? मिसबा बच्चे, ये हमारा इंडिविजुअल मेंटोरशिप इसी वजह से है कि आप इसमें बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप इसमें किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो, कहीं भी आप आपको समझ ना आ रही हो, उसमें आप फौरन वहां से पूछ सकते हैं। नहीं, सिलेबस के हवाले से ये अब तक क्लियर है सारा। उसके बाद अभी हम आपके पास कुछ सोर्सेज डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके पास आपके पीपीएससी समझ लें, या आपके किसी भी जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, जहाँ से एग्जामिनर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ले रहे होते हैं, तो वो मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं। ये आप सबने अपने पास वेबसाइट्स हैं, कुछ नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहले आपके पास पाक एमसीक्यूज है, pakmcqs.com। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू सेट है, एमसीक्यू सेट। जी, एक आपके पास हियर एट एमसीक्यू है। ये फोर्थ वन रिपीट कर दें प्लीज। हियर एट, शेयर। हियर एट एमसीक्यू। नेक्स्ट आपके पास geekmcq.com है। वीक एमसीक्यू। गीक, GEE के। जी। जी। जी जी। ठीक। कंप्यूटर के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर के लिए आपके examveda.com और एमसीक्यू सेट। ये ये पहले आपकी वाली को। कंप्यूटर साइंस के लिए एग्जाम वेदा VEDA। एग्जाम वाला। ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए आपके पास इंडिया बिक्स है। ये आपकी मैथमेटिक्स के लिए है।
इस्लामियात के आपके मेनली जो क्वेश्चंस लेते हैं एग्जामिनर, वो आपके रहीकुल मखतूम से लेते हैं। जी, क्लियर हो गए हैं सोर्सेस सारे आपको? अगर आप इनको डेली बेसिस के पे कंसल्ट करते रहें तो आप देखेंगे सेम इन्हीं वर्डिंग से एग्जामिनर आपके पेपर में क्वेश्चंस ले रहे होते हैं। मैथ्स का मीडिया मिक्स है, मैथमेटिक्स का। इंडिया 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 बिक्स, ओके, ठीक है। ये इंडियन वेबसाइट है। ठीक। एग्जाम मेरा भी इंडियन वेबसाइट है, गी के एमसीक्यू भी इंडियन वेबसाइट है। ठीक। ठीक है जी, ये आपके पास सोर्सेज हैं। इसके अलावा इस सेशन में आपको इन सोर्सेज से एमसीक्यूज भी मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज होंगे आपको सारे इन्हीं सोर्सेज से लेके दिए जाएंगे। पास्ट पेपर के जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेट्स सपोज हमने अगर इंडो पाक हिस्ट्री में या पाकिस्तान अफेयर में लेट्स सपोज हमने 1857 से 1870 तक के इवेंट्स को देखा है, तो इन इवेंट्स पे जितने भी आपके पास क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए होंगे, वन पेपर किसी भी एग्जाम में आएंगे, वो सारे आपको वन लाइनर जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास के जो नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे, डिटेल जो नोट्स हम क्लास में जिन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे वो नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये वन लाइनर भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ये आपका वन पेपर एग्जाम का सिलेबस है। इसके हवाले से या सोर्सेज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। जी मिश्रा बेटे, आप रिस्पॉन्स करें, आपको समझ आई है? जी मिश्रा। जी ये आज आपकी सिलेबस के हवाले से क्लास थी। इंशाल्लाह रेगुलर जो आपकी क्लासेस होंगी, डिटेल्ड क्लासेस होंगी, वो आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी। आज हमने सिलेबस ओरिएंटेशन पे बात की है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे आपके सेशन में। और इसमें हमारी जो है वो मंडे टू थर्सडे क्लासेस होंगी, और टाइमिंग आपकी 11 बजे की होगी। इस हवाले से कोई भी किस सेशन के हवाले से कोई भी किसी तरह का भी आपका क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी नहीं, क्लियर है।
अच्छा, हम इसमें अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज को। जी। आपके पास नोबेल प्राइज हर साल 10 नवंबर को अनाउंस होता है। सॉरी, 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को अनाउंस होता है। और ये एक स्वीडिश इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, एल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था। एल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। और एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज अनाउंस होता है। एल्फ्रेड नोबेल हमारे पास स्वीडिश इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, केमिस्ट थे। अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज हमारे पास कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, तो हमारे पास टोटल कैटेगरीज नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये आपके पास पास्ट पेपर में पूछा जाता है, कितनी कैटेगरीज में आपके पास नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी आपके पास पीस होती है। दूसरी आपके पास लिटरेचर होती है। तीसरी कैटेगरी आपके पास मेडिसिन होती है। चौथी कैटेगरी आपके पास केमिस्ट्री है। पहली टोटल 6 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी पीस है। दूसरी कैटेगरी आपके पास लिटरेचर है। तीसरी मेडिसिन है। चौथी केमिस्ट्री है। पांचवी फिजिक्स है। और लास्ट जो 6 है वो इकोनॉमिक्स है। इनमें से डियर स्टूडेंट, जो पीस की कैटेगरी है, ये नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। पीस कैटेगरी नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये आप पीएन से याद रखेंगे। पीस कैटेगरी नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज आपके पास हैं वो स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सिर्फ एक पीस की कैटेगरी ऐसी है जो नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आपके पास स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जी। जी ठीक है। जो पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था वो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था। जी, आपके पास पास्ट पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो किन को मिला था। तो 1901 में सबसे पहला जो हमारे पास पीस सॉरी नोबेल प्राइज था वो 1901 में मिला था, और वो हेनरी ड्यूरेंट को मिला था। और ये पीस प्राइज था। 1901 में हेनरी ड्यूरेंट को सबसे पहले पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद सेकंड जो है वो 1917 में मिला था। पहला 1901 में, दूसरा 1917 में, तीसरा 1944 में, और चौथा आपके पास जो मिला था 1963 में मिला था। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो यूएसए को मिले हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज लेने वाले जो ल्यूरेट्स हैं वो यूएसए के हैं।
यूएसए फर्स्ट पे है। यूके सेकंड पे है। जर्मनी थर्ड पे है। और फ्रांस जो है वो फोर्थ पे है। 71 जो है वो फ्रांस को टोटल नोबेल प्राइज मिले हैं। ये अभी हमने बिल्कुल बेसिक देखी है नोबेल प्राइज की। अभी हमारा पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा नोबेल प्राइज पे, जिसमें हम उसमें जितने भी नोबेल प्राइज किस किस कंट्री को कितने कितने मिले हैं। इजिप्ट है, ऐसी कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड में जिसको सबसे ज्यादा जो है वो नोबेल प्राइज मिले हैं। तो आपके पास बेसिक ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नोबेल प्राइज का। डिटेल हमारा लेक्चर होगा नोबेल प्राइज पे, जिसपे हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। हमारे पास जो है वो 2021 से 2026 तक सारे हम डिटेल में देखेंगे कि किन किन को मिले हैं, और इनकी हिस्ट्री जो है वो किस किस को 2 बार मिले हैं, किसको 3 बार मिले हैं, किसने मिले थे तो उन्होंने माजरत कर ली थी, लेने थे। इंडिया में सबसे पहले किसको मिले थे, इंडो पाक में। और इस बार पाकिस्तान में किन को मिले थे, कब मिले थे, किस वजह से मिले थे। ये सारी चीजें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन को मिले थे सबसे ज्यादा, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं सबसे कम, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे मिलते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है कि हमारे पास नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को मिलते हैं। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे देते हैं। एल्फ्रेड नोबेल आपके पास स्वीडिश इंजीनियर था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, केमिस्ट था। और आपके पास सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में नोबेल पीस प्राइज हेनरी ड्यूडेंट को दिया गया था। 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज मिलता है, पीस में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और इकोनॉमिक्स में। सिर्फ एक वाहिद पीस की कैटेगरी ऐसी है जो नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बाकी सारी कैटेगरी स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल करने वाले ल्यूडेट्स यूएसए के हैं, सेकंड पे यूके है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे फ्रांस है आपके पास। ये आपके पास जो है वो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है नोबेल प्राइज का। और इजिप्ट एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में नोबेल प्राइज मिले हैं। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी हर चीज क्लियर है आपको? कोई भी जी। क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। जी क्लियर है। ठीक है जी, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह रेगुलर हमारी क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट होंगी। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लासेस जो है वो आपकी टाइमिंग आपकी सेम रहेगी। 11 बजे आपकी क्लास होगी। और आपकी जो है वो वीकली टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, और मंथली आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना हो रही हो, आप पूछ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ को आपके नोट्स ना मिले, आप क्लास में बताइए, आप कोऑर्डिनेटर के नंबर पे मैसेज करें, तो आपको टाइमली नोट्स वर्कशीट सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेटर के नंबर से या आपके ग्रुप में किसी भी तरह की वर्कशीट नहीं मिलती, आपको नोट्स नहीं मिलते, तो आप क्लास में भी उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सबको आज की क्लास कैसे लगी है, जल्दी जल्दी से अपना फीडबैक दे दें। इंफॉर्मेटिव थी, अच्छी क्लास थी, अंडरस्टैंडिंग हुई। टेक्स्ट टेक्स्ट चैट में। जी मिसबा। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपके मैसेज में देख रही हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
जी, आप जल्दी से चैट में अपना फीडबैक डाल दें। इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और हमारी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होंगी। ये हमारा इंडिविजुअल मेंटोरशिप सेशन है। इसमें हम एक ग्रुप में या एक क्लास में मैक्सिमम जो है वो 2 to 3 स्टूडेंट्स को ही रखते हैं। नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और बाकी सारे जो 5 कैटेगरीज हैं, लिटरेचर की, मेडिसिन की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की, ये स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पीएन आप याद रख सकते हैं, सिर्फ एक पीएन से पीएन आप याद रख सकते हैं। पी से पीस है आपके पास, और एन से आपके पास जो है वो नॉर्वे है। बाकी सारे स्वीडिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह इस पे बाद में भी डिटेल में बात कर रहे होंगे नोबेल प्राइज से। और आप सब बता दें कि हम मंडे से किस टॉपिक को स्टार्ट करें सबसे पहले, किस डोमेन को। फिर हम एवरीडे साइंस को करें, करंट अफेयर को करें, हिस्ट्री को करें, ज्योग्राफी को करें, इंग्लिश को करें, उर्दू को करें, इस्लामिक स्टडीज को, कौन सी डोमेन हम स्टार्ट करें सबसे पहले। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप सब ने जो है वो टाइमली क्लास ज्वाइन करनी है। 11 बजे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम का ख्याल रखना है आप सब ने। 11 बजे आप सब ने जो है वो लाइव होना है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।